परेशानियां, प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हजारों लाखों लोगों को बंद कमरे में रखा जाता था, वहां उन्हें टॉर्चर करा जाता था, और ऐसा टॉर्चर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां लोग हर दिन मर रहे थे, हर घंटे मर रहे थे, हर मिनट मर रहे थे। कोई अकेलेपन से मर रहा था तो कोई इमोशनली वीक होकर मर रहा था, कोई बेइज्जती सहन नहीं कर पाने की वजह से मर रहा था। हर तरफ वहां पे एक डर का वातावरण था। उसी समय वहां विक्टर फ्रैंकल भी आए। आते ही उन्होंने देखा कि अगर मुझे इस कंसंट्रेशन कैंप में जिंदा रहना है तो मुझे बाहर की नेगेटिविटी को मेरे अंदर नहीं आने देना चाहिए, और उन्होंने ठीक वैसे ही करा। एक दिन उनके पास एक आदमी आया और उसने बोला कि कल रात में मुझे एक सपना आया है, और उस सपने के अंदर एक आवाज आई, और उस आवाज ने बोला कि तुम इस जगह से 30 तारीख को रिहा हो जाओगे। यू विल बी ए फ्री पर्सन, यू विल बी हैप्पी पर्सन। ये सुनकर उसे बहुत खुशी मिली, और धीरे धीरे वह आदमी अपना टाइम काटने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो 30 तारीख के पास में आने लगा, उसे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगा, शायद वो वहां से निकल नहीं पाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 30 तारीख को आते आते वो अपने आप मर गया। बाहर से देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर कोई बीमारी की वजह से मरा है, लेकिन विक्टर फ्रैंकल जानते थे उसको मारा है उसकी नाउम्मीदगी ने। He got died because of his hopelessness। साथियों, हम जिंदगी में बड़े से बड़े चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े धोखों को सहन कर सकते हैं, बड़े से बड़ी परेशानियों को पार कर सकते हैं अगर हमारे अंदर आशा की एक किरण है, अगर हमारे अंदर एक होप है। लेकिन जिस समय हम वो होप छोड़ देते हैं, उस समय हमें कोई छोटी मोटी बीमारी भी आकर मार देती है, क्योंकि जब हम होप छोड़ देते हैं हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है और हम धीरे धीरे मौत के करीब चले जाते हैं। हम आसपास देखते हैं कि जो लोग बड़े से बड़ी परेशानियों से भी कम बैक करा है, उनके अंदर एक सामान्य बात होती है, और वो ये होती है कि उन्होंने इतने डिफिकल्ट टाइम्स में भी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने सपनों को बना के रखा और अपने आप को एक बड़ा उद्देश्य देकर रखा। साथियों, पर्पस इज लाइक ए डायरेक्शन, फिक्स्ड रहते हैं, और गोल्स वहां तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। जो लोग जिनकी लाइफ में बहुत बड़े पर्पस है, उनको आसपास की छोटी मोटी हर दिन की परेशानियां इतना परेशान नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये परेशानियां खत्म होने के बाद उनको एक बड़ा सपना है जो उसको फुलफिल करने वाले है, एक बड़ी उम्मीद है जिसके लिए वो जिंदा है, और यही उनको मेंटली फिट रखती है और यही उनको फिजिकली फिट भी रखती है। आश्चर्य की बात यह है कि उसी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर विक्टर फ्रैंकल तो बच गए, लेकिन वहां पर इतने सारे लोग ऐसे थे जो बॉडीली बहुत स्ट्रांग थे, मेंटली बहुत फिट थे, वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, वो बहुत ही रईस थे, लेकिन वो बच नहीं पाए। और उसका कारण सिर्फ यही है कि जिस समय उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही थी, विपत्ति आ रही थी, उस समय तुरंत उन्होंने अपने जीवन को एक नया उद्देश्य नहीं दे पाए, वो अपने जीवन को एक बड़ा एम नहीं दे पाए, और इसीलिए उनको आसपास की नेगेटिविटी ने झपट लिया। जो लोग जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, उनके बड़े ड्रीम्स होते हैं, और वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने ड्रीम्स की तरफ पहुंचते हैं, अपने बड़े उद्देश्य की तरफ पहुंचते हैं, और उसी की वजह से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठ नहीं पाते। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इतनी परेशानियों के अंदर भी क्या आप अपने आप को एक पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं? क्या आप अपने जीवन को एक थोड़ा सा बड़ा उद्देश्य दे सकते हैं? क्या आप अपने गोल्स थोड़े से फिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सुबह उठो, जो एक मैग्नेटिक पावर की तरह काम करे आपको हर दिन बिस्तर से उठाने के लिए? इस वजह से आप इंटरनली बहुत खुश रहते हो और वो आपके चेहरे पे दिखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विक्टर फ्रैंकल क्यों बच पाए? ऐसा क्या सपना था? उनका सपना एक बुक लिखने का था। वो चाहते थे दुनिया को बताना कि यहाँ पर किस तरह से परेशानियां में वो रहे हैं और क्यों वो जिंदा रह पाए हैं। लोगों को ये बताना चाहते थे कि जिंदगी में एक बड़े उद्देश्य का होना बहुत बहुत जरूरी है। विक्टर फ्रैंकल की लिखी हुई बुक आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। उसका मैसेज सिर्फ यही है, अपने आप को पॉजिटिव रखो और अपने आप को स्ट्रांग रखो, क्योंकि जो माइंड है ना, वो बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल है। बॉडी को बाहर से परेशान करा जा सकता है, लेकिन माइंड को आपकी मर्जी के बगैर परेशान नहीं करा जा सकता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं, इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्य परमनः। भगवान कृष्ण बोलते हैं
कि मन हमेशा इंद्रियों के ऊपर रहता है, उससे ज्यादा पावरफुल रहता है। इसलिए आज हमें एक चीज तो बिल्कुल करनी चाहिए, हमारे जीवन के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म गोल्स, एक लंबी अवधि वाले लक्ष्य को बनाना होगा, जिसके लिए हम हर दिन अपने आप को फिट रखें, हर दिन उसके ऊपर काम कर सके। क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, हमें मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा और इसी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में एक जो पावर है वो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक निर्णय लेने की क्षमता। और ये इतनी पावरफुल है कि आप इसके रहते हुए अपने जिंदगी में कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, आप उससे उभर सकते हो। साथियों, एक बात याद रखिए, आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, जो भी चीज ऐसी हो रही जो आपको लगता है कि आपके साथ नहीं होना चाहिए, वो मात्र 10% है। जो बचा हुआ 90% है आपका रिस्पॉन्स है। What happens to you is only 10%, but what you do with what happens with you is 90%। आपका जॉब चला गया वो 10% है, आपका रिलेशनशिप खराब है वो 10% है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो 10% है। रिमेनिंग 90% आप उसके बाद क्या करते हो उसको सुधारने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने के लिए, अपने इमोशंस को फिट रखने के लिए और अपने नौकरी को दोबारा पाने के लिए आप क्या करते हो, वो 90% है। साथियों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर प्रॉब्लम्स है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। और जब तक हमारे पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं रहेगा, जीने की कोई बड़ी इच्छा नहीं रहेगी, तब तक हमें छोटी मोटी परेशानियां परेशान करते रहेगी और हमें हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य से भटकाती रहेगी। पहले मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। आपकी लाइफ का एम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आज से अगले 6 महीने तक फॉर 180 डेज हर दिन 3 घंटे अपने लाइफ के एम के लिए काम करिए। कम से कम 500 घंटे अपने लाइफ के गोल्स के ऊपर काम करिए। आज से 6 महीने बाद आप देखेंगे आपकी जिंदगी में एक नया उत्साह है, आप बहुत खुश हैं, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं। बाहर कुछ नहीं बदला है, आपको लोगों को देखने का नजरिया बदल गया है। अगर ये 500 घंटे आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल आप खुश रहेंगे। क्योंकि इस समय जब बदलाव हर तरफ हो रहा है, इस समय जब हर कोई परेशानियों में है, आप परेशान होने के बदले आपने कुछ सीखने की सोची है, कुछ समझने की कोशिश करी है, जिस वजह से आप जिंदगी में आगे जा सकते हो।